दुनिया को लगा ये सिर्फ व्यापार है, लेकिन मोदी जी ने यूरोप को बाजार देकर बदले में कश्मीर जीत लिया। जी हाँ, 70 साल, पूरे 70 साल लग गए, लेकिन जो काम हमारी फौज और सरकारें नहीं कर पाई, वो आज एक सीक्रेट डील ने कर दिया है। क्या यूरोप ने सच में पीओके भारत के नाम कर दिया है? 26 जनवरी की रात यूरोप से आए इस एक वीडियो ने इस्लामाबाद में मातम मचा दिया है। गौर से देखिए कैसे 27 देशों ने चुपचाप भारत के असली नक्शे पर मोहर लगा दी है और भारत के साथ कर दी है अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील। दोस्तों, नक्शे कागज पर बदलते हैं तो सिर्फ भूगोल बदलता है, लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आपके देश का नक्शा बदल दें, और वो भी तब जब पूरी दुनिया देख रही हो, तो समझ लीजिए कि इतिहास बदल रहा है। 26 जनवरी की शाम जब हम और आप गणतंत्र दिवस की परेड का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त 7 समंदर पार यूरोप से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने रातों रात इस्लामाबाद में भूकंप ला दिया है। 70 साल, पूरे 70 साल लग गए हमें दुनिया को ये समझाने में कि कश्मीर हमारा है, पीओके हमारा है। हम सबूत देते रहे, वो सबूत मांगते रहे, लेकिन आज जो काम हमारी सेना और हमारे देश के हित के लिए हुआ है, उस काम को 26 जनवरी की रात एक दस्तखत ने कर दिखाया है। आज सुबह से आप टीवी और सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे कि भारत और यूरोप के बीच एक बड़ी डील हुई है। लोग कह रहे हैं कि व्यापार बढ़ेगा, पैसा आएगा, लेकिन इस शोर में एक बहुत बड़ी सीक्रेट डील दब गई है। व्यापार तो सिर्फ एक बहाना था, असली निशाना तो पाकिस्तान का वो हिस्सा था जिसे हम अपना कहते थे, लेकिन दुनिया उसे विवादित कहती थी। मैं आपको उस सौदे की वो परतें खोलकर दिखाऊंगा जो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेंगी। कैसे 27 देशों ने मिलकर चीन और पाकिस्तान को चेकमेट कर दिया है, और आखिर इस डील के बाद पाकिस्तान में मातम क्यों है। अगर आप एक भारतीय हैं तो आज का ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, इसलिए इसका 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। और हाँ, आज देश और देश के गौरव, आन बान शान की बात है, तो एक लाइक इस वीडियो को भी कर दो। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर यूरोप को अचानक भारत पर इतना प्यार क्यों आया। क्या रातों रात उनका दिल बदल गया? जी नहीं, जियोपॉलिटिक्स में दिल नहीं दिमाग चलता है, और यहाँ प्यार नहीं जरूरत काम करती है। यूरोप इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। वहाँ मंदी चल रही है। उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो लग्जरी कारें बनाती हैं, चाहे वो ऑडी हो, BMW हो या मर्सिडीज हो, उनके पास खरीदार नहीं है। गाड़ियां गोदामों में धूल खा रही हैं। उन्हें बेचने के लिए एक बड़ा और पैसे वाला बाजार चाहिए था, और आज दुनिया में भारत से बड़ा और जवान बाजार किसी के पास नहीं है। जब यूरोप भारत के पास आया कि हमें अपनी कारें और अपनी महंगी शराब आपके देश में बेचनी है, तो भारत के पास 2 रास्ते थे। या तो हम मना कर देते, या फिर हम वो मांग लेते जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। मोदी सरकार ने दूसरा रास्ता चुना। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी अदला बदली। सौदा बहुत साफ था। उन्होंने हमसे कहा कि हमें अपनी कारों पर टैक्स कम चाहिए ताकि भारत का मिडिल क्लास उन्हें खरीद सके। हमने कहा ठीक है, बाजार मिलेगा, लेकिन हमारी शर्तों पर। और हमारी शर्त ये थी कि अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो भारत की संप्रभुता को मानना होगा, भारत का वो नक्शा मानना होगा जो हम सही मानते हैं। और नतीजा आपके सामने है। आज जो डील साइन हुई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उसमें भारत ने यूरोपियन कारों पर लगने वाला टैक्स, जो पहले 100 से 110% था, उसे घटाकर नाम मात्र कर दिया है। यानी अब आपको लग्जरी गाड़ियां सस्ती मिलेंगी। लेकिन रुकिए, असली जीत ये नहीं है। असली जीत वो है जो हमने यूरोप से छीना है। यूरोप ने अपने दरवाजे भारत के कपड़ा उद्योग और लेदर उद्योग के लिए पूरी तरह खोल दिए हैं, और वो भी 0 ड्यूटी पर। इसका मतलब समझते हैं आप? अब तक यूरोप में बांग्लादेश और वियतनाम का राज था, क्योंकि उन्हें टैक्स में छूट मिलती थी और हमारा सामान टैक्स की वजह से महंगा हो जाता था। लेकिन इस एक दस्तखत ने पूरा खेल पलट दिया है। अब भारत की शर्ट, भारत के जूते और भारत की ज्वेलरी बिना किसी टैक्स के पेरिस और लंदन के शोरूम में बिकेंगे। चीन, जो अब तक यूरोप का फैक्ट्री बना बैठा था, उसे बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो चुकी है। ये सीधा हमारी इकोनॉमी पर असर डालेगा, लाखों नई नौकरियां बनेंगी। लेकिन दोस्तों, पैसा और व्यापार तो इस कहानी का सिर्फ एक पहलू है। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि यूरोप ने हमें सिर्फ बाजार नहीं दिया है, उन्होंने हमें वो हथियार दिया है जिससे पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी 70 साल पीछे चली गई है। ये 27 देशों का गठबंधन आखिर कैसे पाकिस्तान के उस प्रोजेक्ट को बर्बाद करने वाला है जिसे वो अपनी लाइफलाइन मानता था, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अब मैं आपको ले चलने वाला हूँ उस नक्शे की गहराइयों में जहाँ असली कूटनीति खेली गई है। अब बात करते हैं उस नक्शे की जिसने इस्लामाबाद की नींद हराम कर रखी है। आप सोच रहे होंगे कि एक वीडियो में नक्शा ही तो दिखाया है, इससे जमीन पर क्या बदल जाएगा।
पाकिस्तान तो अभी भी वहीं बैठा है। लेकिन दोस्तों, कूटनीति में तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो आने वाले कल का इशारा होती हैं। इस डील की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये किसी एक देश के साथ नहीं हुई है, ये डील हुई है पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ। इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है और हंगरी जैसे कुल 27 देश शामिल हैं। जब इन 27 देशों के नेताओं ने इस समझौते पर साइन किए तो उन्होंने अनजाने में ही सही लेकिन कानूनी तौर पर भारत के उस नक्शे को एक तरह से मान्यता दे दी है, या फिर कूटनीतिक तौर पर उस नक्शे पर अपनी मूक सहमति यानी साइलेंट अप्रूवल दे दी है। इसका असर आज नहीं दिखेगा, इसका असर तब दिखेगा जब यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठेगा। सोचिए, कल को अगर पाकिस्तान यूएन में जाकर रोता है कि कश्मीर में ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो ये 27 देश अब भारत के खिलाफ वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो भारत के नक्शे के खिलाफ गए तो ये अरबों खरबों डॉलर की व्यापारिक डील खतरे में पड़ जाएगी। मोदी जी ने 27 देशों का मुंह एक साथ बंद कर दिया है। इसे कहते हैं फ्यूचर प्रूफिंग। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। इस नक्शे की मान्यता ने पाकिस्तान की उस आखिरी उम्मीद को भी कुचल दिया है जिसके सहारे वो जिंदा था। उस उम्मीद का नाम है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप सब जानते हैं कि चीन पाकिस्तान में सड़कें और पावर प्लांट बना रहा है, और ये रास्ता कहां से गुजरता है? ये गुजरता है गिलगिट बाल्टिस्तान से, जिसे हम POK कहते हैं। अब जरा लॉजिक लगाइए, अगर यूरोप ने मान लिया है कि POK भारत का हिस्सा है, तो यूरोपियन कानूनों के मुताबिक CPEC एक अवैध प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि वो भारत की जमीन पर बिना भारत की इजाजत के बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप का कोई भी बैंक, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी अब CPEC प्रोजेक्ट्स में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान सपना देख रहा था कि वो यूरोप को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करेगा और खूब पैसा कमाएगा, लेकिन भारत की इस डील ने उस प्रोजेक्ट पर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय ताला जड़ दिया है। पाकिस्तान अब उस जमीन का इस्तेमाल करके दुनिया से चंदा नहीं मांग सकता जो असल में उसकी है ही नहीं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस डील से ड्रैगन यानी चीन भी तिलमिलाया हुआ है। चीन अब तक यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर था। यूरोप के लोगों के कपड़े, जूते और खिलौने सब चीन से आते थे, लेकिन इस डील में भारत ने चीन की जगह लेने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत और यूरोप के बीच जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत लाने की बात कही गई है। इसे तकनीकी भाषा में डी रिस्किंग कहा जाता है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है चीन को बाय बाय बोलना। जब भारत का माल बिना टैक्स के यूरोप पहुंचेगा तो चीन का माल महंगा हो जाएगा, और जब चीन का माल नहीं बिकेगा तो उसकी फैक्ट्रियां बंद होंगी। यानी एक तीर से 2 शिकार, बाजार भारत का बढ़ा और नुकसान चीन का हुआ। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी को तोड़ने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता था। हम सालों से सीमा पर लड़ रहे थे, लेकिन असली सर्जिकल स्ट्राइक तो इस कागज के टुकड़े ने की है। 27 देशों को अपने पाले में करके भारत ने एशिया में शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये डील सिर्फ नक्शों और सरकारों के लिए है, तो आप गलत हैं। इस डील में आपके लिए, मेरे लिए और हमारे देश के नौजवानों के लिए एक ऐसा खजाना छिपा है जिसकी चर्चा अभी मीडिया में नहीं हो रही है। वीजा की एक ऐसी नई व्यवस्था हुई है जो शायद अमेरिका के ग्रीन कार्ड से भी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये डील आपके करियर और आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली है, और क्यों पाकिस्तान के अपने मुस्लिम दोस्त भी आज इस मुद्दे पर खामोश बैठे हैं। वो जानकारी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, अब तक हमने बात की नक्शे की, पाकिस्तान की और चीन की, लेकिन अब सवाल ये है कि इस डील में आपके लिए क्या है? क्या ये डील सिर्फ बड़े बड़े नक्शों और सरकारों के लिए है? नहीं, इस डील के पन्नों में आपके करियर और आपकी जेब के लिए 2 बहुत बड़े खजाने छिपे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर हमारे नौजवानों के लिए है। आप जानते हैं कि आज के समय में अमेरिका का वीजा मिलना कितना मुश्किल हो गया है। ग्रीन कार्ड के लिए लोग बरसों इंतजार करते हैं, लेकिन यूरोप के साथ हुई इस डील में माइग्रेशन और मोबिलिटी पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। आसान भाषा में समझाऊं तो यूरोप अब बूढ़ा हो रहा है। उनके पास फैक्ट्रियां तो हैं, लेकिन काम करने वाले युवा लोग नहीं हैं, और भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। इस डील के तहत अब भारतीय प्रोफेशनल्स, चाहे वो IT वाले हों, डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों, उनके लिए यूरोप का ब्लू कार्ड मिलना बहुत आसान हो जाएगा। ये ब्लू कार्ड अमेरिका के ग्रीन कार्ड जैसा ही पावरफुल है। यानी अब हमारे टैलेंट को डंकी रूट से या अवैध तरीके से विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सम्मान के साथ यूरोप जाएंगे और वहां की इकोनॉमी को चलाएंगे। ये सिर्फ वीजा नहीं है, ये भारतीय टैलेंट का ग्लोबल डंका है। दूसरी बड़ी बात हमारे बिजनेसमैन भाइयों के लिए है। यूरोप भारतीय कंपनियों पर एक कार्बन टैक्स लगाने वाला था, जिससे हमारी स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान होने वाला था। लेकिन मोदी जी ने इस डील में उस टैक्स से भी छूट हासिल कर ली है।
इसका सीधा असर ये होगा कि टाटा और जिंदल जैसी भारतीय कंपनियां अब बिना किसी डर के अपना माल बेच सकेंगी और भारत में लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। अब वीडियो के अंत में मैं आपका ध्यान एक ऐसी चीज की तरफ खींचना चाहता हूं जिस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, और वो है सन्नाटा। जी हां, एक रहस्यमयी चुप्पी। आमतौर पर जब भी कश्मीर या पीओके की बात होती थी तो पाकिस्तान शोर मचाता था और 57 मुस्लिम देशों का संगठन यानी OIC उसके सुर में सुर मिलाता था। तुर्की और मलेशिया जैसे देश भारत के खिलाफ बयान देते थे, लेकिन 26 जनवरी को यूरोप ने भारत का पूरा नक्शा दिखा दिया, पीओके को भारत का बता दिया और पाकिस्तान चीखता रहा। लेकिन क्या आपने OIC का कोई बयान सुना? क्या सऊदी अरब या UAE ने कोई विरोध किया? यहां तक कि तुर्की ने भी एक शब्द नहीं बोला। यह है आज के भारत का कद। पाकिस्तान के अपने दोस्त भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है और भारत एक उड़ता हुआ रॉकेट। कोई भी देश भारत जैसे विशाल बाजार और मित्र को नाराज नहीं करना चाहता। पाकिस्तान आज दुनिया के मंच पर अकेला खड़ा है, न उसे डॉलर मिल रहे हैं और न ही अब कूटनीतिक समर्थन। यूरोप ने पीओके को भारत का बताकर पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। तो दोस्तों, 26 जनवरी 2026 की तारीख को याद रखिएगा। ये वो दिन नहीं था जब हमने सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाया। ये वो दिन था जब दुनिया ने मान लिया कि भारत अब मांगने वाला देश नहीं बल्कि शर्तें रखने वाला देश है। 70 साल पहले हम दुनिया के नक्शे में अपनी इज्जत ढूंढते थे, हम शिकायतें करते थे। आज दुनिया खुद अपने नक्शे सुधार रही है ताकि भारत खुश रहे। ये बदलाव रातों रात नहीं आया है, इसके पीछे एक मजबूत नेतृत्व और 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है। पीओके भारत का था, भारत का है, और अब तो यूरोप के 27 देश भी कह रहे हैं कि वो भारत का ही रहेगा। ये नक्शा सिर्फ कागज पर नहीं बदला है, ये दुनिया के नजरिए में बदल गया है। अगर आपको भी भारत की इस कूटनीतिक जीत पर गर्व है और आप चाहते हैं कि हर भारतीय को इस सीक्रेट डील की सच्चाई पता चले, तो इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज वाकई में हिंद की जय हुई है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।